तो चलिए अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन होता क्या है? अगर हम कोई एसेट खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू में गिरावट आती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई मशीन अगर हम खरीदते हैं, ठीक है, अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं तो शोरूम से निकलते ही उसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, या फिर हम उसको यूज़ करेंगे, जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम होगी। तो जितनी वैल्यू उसकी कम होगी उसे ही हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। बट जो असेट होती है वो भी अलग अलग टाइप की होती है, इसीलिए डेप्रिसिएशन का जो नाम है वो असेट के नेचर के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। अब जैसे एक नाम है डेप्रिसिएशन, एक नाम है अमोर्टाइजेशन और एक नाम है डिप्लीशन। तो तीनों का जो मतलब है वो एक ही है, ठीक है। बट जो अमोर्टाइजेशन जो वर्ड है वो यूज़ किया जाता है ऐसे एसेट्स के लिए, ठीक है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम छू नहीं सकते, मतलब कि इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि पेटेंट्स हो गया, परचेज गुडविल हो गई, ट्रेडमार्क वगैरह हो गया, ठीक है। तो अब इनकी भी वैल्यू कम होगी, बट ये ऐसी एसेट है जिनको हम छू नहीं सकते। जैसे सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को आप छू नहीं सकते, ठीक है, बट जैसे जैसे आप उनको यूज़ करोगे उनकी जो वैल्यू है वो कम होगी, ठीक है। तो जितनी वैल्यू कम होगी तो उसे हम इस केस में बोलेंगे अमोर्टाइजेशन, ठीक है। और कुछ होते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसके पास कोयले की खान है, तो कोयले खान उनके लिए एसेट है, ठीक है, बट कोयले खान में जो कोयला है वो लिमिटेड होगा, तो जैसे जैसे कोयला निकालेंगे उस कोयले के खान की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो यानी कि उस कोयले के खान की वैल्यू क्या हो रही है, वो धीरे धीरे वो कम हो रही है, ठीक है। तो जितनी वैल्यू कम हो रही है उसको हम बोलेंगे डिप्लीशन, ठीक है। सो अमोर्टाइजेशन इज ए मेजर ऑफ वेयरिंग आउट ऑफ असेट फ्रॉम इट्स यूज़, यानी कि जो डेप्रिसिएशन है वो क्या मेज़र करता है कि जो भी हमारी असेट है, ठीक है, हमने उसका कितना यूज़ किया है, या फिर टाइम के साथ क्या कहते हैं उसकी वैल्यू कितनी कम हुई है, या फिर उसमें जो रिपेयरिंग वगैरह है वो कितनी करवाई है, या फिर टेक्नोलॉजी में क्या चेंज आया है। तो ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो हमारी एसेट है उसमें उसकी वैल्यू में जो चेंज आया उसे हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। और जो अमोर्टाइजेशन वो मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होगा कि जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स होंगी, ठीक है, जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स होंगी उनकी वैल्यू में अगर कुछ कमी आती है, ठीक है, तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे अमोर्टाइजेशन वर्ड। और डिप्लीशन मैंने आपको बता दिया, डिप्लीशन चार्ज इज़ द मेजर ऑफ exhaustion of wasting assets such as extraction of material from quarry और mine, ठीक है। यानी कि माइन वगैरह में से अगर हम कुछ चीज़ें वगैरह निकाल रहे हैं तो उस माइन की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस एसेट की वैल्यू कितनी कम हुई है? तो उसको मेज़र करने के लिए अलग अलग मेथड बनाए गए हैं, ठीक है। बट आमतौर पे दो मेथड यूज़ होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं SLM मेथड, और दूसरा होता है हमारा WDV, या फिर आप बोल सकते हो डिमिनिशिंग, ठीक है, डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड में और WDV मेथड में डिफरेंस क्या है? अब स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक असेट हमने खरीदी 1 लाख रुपए की, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10%, ठीक है। तो यानी कि इस साल इस मशीनरी की वैल्यू जो 1 लाख रुपए है, अगर हम 1 लाख का निकालें 10% तो यानी 10,000, तो यानी इस मशीनरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90,000 रुपये, ठीक है। और अगले साल भी हम क्या करेंगे, इसमें से 10,000 हम माइनस कर देंगे, यानी 90,000 में से 10,000 माइनस करेंगे, यानी कि फिर उसके अगले साल कितनी हो जाएगी? 80,000 हो जाएगी। फिर उसके अगले साल कितनी हो जाएगी? 70,000 हो जाएगी। तो SLM में क्या होता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट ईयर पे जो डेप्रिसिएशन जो हमने चार्ज कराया था, ठीक है ना, ईयरली वाइज उतना ही हर साल वो हमारा चार्ज होता रहता है, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी देख सकते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ असेट माइनस एस्टिमेटेड रिलायजेबल वैल्यू और
स्क्रैप वैल्यू, मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी जो वैल्यू है वो 10,000 हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हमने माना कि असेट की जो वैल्यू है वो 1,00,000 रुपये है और 10 साल बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो होगी 10,000, ठीक है। तो यानी कि हमारा ये कितना आ गया, 90,000 आ गया। 1,00,000 में से 10,000 माइनस करेंगे कितना आ गया, 90,000। अब हम उसको यूज़ करने वाले हैं कितने साल तक, हम उसको यूज़ करने वाले हैं 10 साल तक, यानी कि हर साल हम 9,000 रुपये हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला तब यूज़ करते हैं जब आपको कॉस्ट ऑफ असेट दे रखी हो और जो स्क्रैप वैल्यू है आपको वो दे रखी हो, तब हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है और कॉस्ट ऑफ असेट दे रखी है तो सिंपली आप कैलकुलेट करो और हर साल उतना ही डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो, ठीक है। बट WDV के केस में थोड़ा सा अलग होता है। हाँ, ये रहा ये फॉर्मूला हमारा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, अगर हमें रेट निकालना है तो, ठीक है। अगर हमें देखिए यहाँ पे तो हमने डेप्रिसिएशन का अमाउंट निकाला था, बट अगर हमें रेट निकालना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट ऑफ असेट इनटू हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन भी करके देखेंगे क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मान लेते हैं जो डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है 10%, असेट की वैल्यू है 1,00,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे आप दोबारा देखिए अगर हमारे असेट की वैल्यू 1,00,000 थी, ठीक है ना, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था हमारा 10%, तो फर्स्ट ईयर हमने चार्ज करा कितना, 10,000। फिर यानी कि अब हमारे जो असेट है उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 90,000। तो अब जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो हम इस पे लगाएंगे 90,000 रुपये, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9,000। तो 90,000 में से 9,000 माइनस करेंगे यानी 81,000। फिर हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, तो हमारा इतना आ जाएगा। बट SLM में क्या होता था, SLM में हम फिक्स, जो हमारा डेप्रिसिएशन था वो फिक्स होता था, ठीक है। हम हर साल वही 10,000 हम वही चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। बट WDV में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट ए फिक्स्ड रेट ऑन द बुक वैल्यू, ठीक है। ए परसेंटेज नॉन एज रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज अप्लाइड टू द बुक वैल्यू, एक परसेंटेज जो कि अप्लाई होता है, ठीक है, बुक वैल्यू पे, उसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, एंड नॉट टू द कॉस्ट ऑफ द असेट, मतलब कॉस्ट ऑफ द असेट पे अप्लाई नहीं होता, बुक वैल्यू में असेट की जो वैल्यू है उस पर अप्लाई होता है, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो हम पता लगा सकते हैं कॉस्ट के बेसिस पे, या फिर जो स्क्रैप वैल्यू है उसके बेसिस पे, या फिर जो यूज़फुल लाइफ है उसके बेसिस पे। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये आपके कोर्स में मतलब उतना डीप में नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे आप उतना ध्यान मत दीजिए, बस ये एक ओवरव्यू के लिए है, जहाँ पर R का मतलब है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन परसेंटेज, और N का मतलब है यूज़फुल लाइफ ऑफ द असेट, F का मतलब और S का मतलब है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जैसे कि एक टीवी है, एक टीवी आपके पास 10 साल हो गए रखे हुए, ठीक है। तो यानी हम मान के चलते हैं कि टीवी है और वो 10 साल तक चलेगा, ठीक है। तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उस वैल्यू को हम बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू। और C का मतलब क्या, कॉस्ट ऑफ द असेट, ठीक है। तो आई थिंक ये जो कॉन्सेप्ट है आपको डेप्रिसिएशन का वो समझ में आया होगा।